तो बीकॉम तक मैं ऐसी लड़की हुआ करती थी जो किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। मुझे पता था कि मैं कैपेबल हूँ, मैं कर सकती हूँ, बट स्टिल मुझ में वो करेज ही नहीं था कि मैं इनिशिएटिव ले सकूं, नए लोगों से बात कर सकूं, और इस वजह से मैंने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी थी। जब मैंने एमबीए करने का डिसाइड किया था तब मैंने एक और डिसीजन लिया था कि इस बार मैं वो पहले वाली शाय टाइप की स्वाति नहीं रहूँगी। इस बार मुझे खुद की आइडेंटिटी बनानी है। बीकॉम के टाइम मेरी क्लास वालों को भी नहीं पता था कि मैं भी इस क्लास में एग्जिस्ट करती हूँ, मैं इतनी चुपचाप रहती थी। एमबीए में मैंने डिसाइड करा हुआ था कि अब मुझे किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करना है, पढ़ाई पे भी फोकस करना है, और साथ में खुद का बेस्ट वर्जन भी बनना है। तो उस 2 सालों में मैंने जितना हो सकता था उतने एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। दूसरे डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट भी मुझे जानने लग गए थे, और एक टाइम तो ऐसा आया जब मैं पार्टिसिपेट नहीं करती थी किसी एक्टिविटी में तो वहाँ की फैकल्टी खुद मेरा नाम लिख देती थी। तब वो लोग खुद मुझे आके बोलते थे कि हमने आपको देखा था उस इवेंट में, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो आपको इसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। जहाँ मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैं इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करूँगी तो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाऊँगी, पर स्टिल मैंने बीकॉम में उतना कुछ अच्छा स्कोर नहीं किया था। पर जबकि एमबीए में जब मैं दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी कर रही थी तब वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल अचीव किया था। यहाँ पे जो हम खुद को एक्सक्यूजेस देते रहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करने के, वो गलत प्रूव हो गया था, क्योंकि आप स्टडी के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। इन सब अचीवमेंट ने मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर सकती हूँ। क्योंकि कई बार हम बड़ा करना तो दूर, हम बड़ा सोचते भी नहीं है, क्योंकि हमको लगता है ये तो हमारी लिमिट से ही बाहर है। वो कॉन्फिडेंस आने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तब आप सोच रहे होगे कि आखिर मुझ में इतना बड़ा चेंज आया कैसे था एकदम से। तो ये सब एकदम से नहीं हुआ था। बीकॉम के बाद में काफ़ी अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देने लग गई थी, काफ़ी वीडियोज़ देखने लग गई थी, और इन वजह से ही कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल वेज थे जिन्होंने मेरी हेल्प की थी मेरी उस इनर पर्सनैलिटी को चेंज करने में। तो अगर आप भी मेरे जैसे हो जो जानते तो है कि आप में कैपेबिलिटी है बट फिर भी अपनी ड्रीम लाइफ के लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, देन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। टुडे आई विल शेयर 10 साइकोलॉजिकल वेज टू ट्रांसफॉर्म योर इनर पर्सनैलिटी कम्प्लीटली। तो फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड योर करेंट पर्सनैलिटी। बिफोर यू कैन चेंज यू नीड टू नो वेयर यू स्टैंड। तो आपको खुद से ये पूछना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। कई बार हमको खुद के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुद की स्ट्रेंथ्स के बारे में पता लगाना, क्योंकि तभी आप उस अकॉर्डिंग एक्शन ले पाओगे। और नेक्स्ट है अपनी वीकनेसेस पे वर्क करना, क्योंकि ये वीकनेसेस ही है जो आपको एक्शन लेने के लिए रोक रही है। तो इन दोनों के बारे में आइडेंटिफाई करना है, और इसका सबसे अच्छा तरीका है जर्नलिंग, जो कि बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स को रोजाना लिखना स्टार्ट कर दो। ये आपकी हेल्प करेगा खुद के बारे में अच्छे से समझने में। और अब अगर आपको नहीं पता कि जर्नलिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, देन उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद। तो नेक्स्ट पॉइंट है चेंज योर इनर डायलॉग। आर इनर डायलॉग शेप्स हु आर वी। तो अगर आप अक्सर खुद को ये बोलते रहते हो दैट आई एम नॉट गुड इनफ, आई कांट डू दिस, देन आप उन सब चीज़ों पर विश्वास करने लग जाओगे। तो जितना हो सके अपने उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप खुद को ये बोलते हो दैट आई कांट डू दिस, तो अब आपको ये बोलना स्टार्ट करना है दैट आई एम लर्निंग एंड दैट्स ओके। जितना खुद से पॉजिटिवली बात करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस द मिरर रूल। सुबह उठना है और मिरर में खुद को देखना है, खुद को देख के पॉजिटिव अफर्मेशन यूज़ करना है, जैसे कि आई एम कैपेबल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम इनफ एंड आई नो। ये थोड़ा सिली साउंड कर रहा है, अजीब लग रहा है कि ऐसे खुद से बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा, बट आई एम टेलिंग यू ये बहुत ही इफेक्टिव है। इवन साइकोलॉजी शोज अफर्मेशन कैन वायर योर ब्रेन। तो ये चीज़ अपने दिमाग में फिट कर लो कि अब रोज़ाना सुबह कम से कम 10 मिनट उठ के मुझे ये एक्सरसाइज करनी है। बस मिरर के सामने खड़ा होकर खुद से अच्छे से बात करनी है। आप खुद के इमोशंस में चेंज फील करोगे, आप खुश रहना स्टार्ट करोगे, आपको खुद पे बिलीव होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो रियल ग्रोथ बिगिंस व्हेन यू लीव योर कंफर्ट जोन। अगर आप सेम चीज़ें करते जा रहे हो तो वो चीज़ें ना तो एक्साइटेड लगेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी उतना बूस्ट नहीं होगा। बट वहीं पे जब आप खुद को कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन में डालते हो, कुछ नया ट्राई करते हो, कुछ नई स्किल सीखते हो, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और साथ में आप खुद पे और बिलीव करने लग जाते हो। आपको लगता है कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला एटीट्यूड लाने के लिए यू विल हैव टू लीव योर कम्फर्ट जोन। थोड़े थोड़े स्टेप लेना स्टार्ट करो और वो चीज़ें करो जो आपको थोड़ा चैलेंजिंग फील करवाती है, जो आपको थोड़ा डराती है। और जब आप ये सब करोगे देन
इससे आप खुद में काफ़ी चेंजेस फील कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्ट्रेंजर से बातें करने में डर लगता है तो खुद को चैलेंज दो कि खुद को इंट्रोड्यूस करूँगा एक स्ट्रेंजर के सामने। एंड मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ईजी होगा, ये बहुत ही डरावना होगा, बहुत नर्वस फील करोगे और लगेगा कि नहीं होने वाला है, बट स्टिल ट्राई करो, भले ही फेल हो जाओ। जितना ज़्यादा फेल होगे उतने ही हम्बल भी बनोगे और उतना ही स्मार्ट भी बनोगे। तो नई चीज़ें ट्राई करो, जल्दी फेल हो, जल्दी उठो, फिर वापस से नई चीज़ें ट्राई करो। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ द एज इफ टेक्निक। एक्ट एज इफ़ यू ऑलरेडी हैव द पर्सनैलिटी यू वॉन्ट। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे कॉन्फिडेंट होना है तो मैं उस अकॉर्डिंग ही एक्ट करूँगी, उस अकॉर्डिंग ही बात करूँगी लोगों से, उस अकॉर्डिंग ही खुद को ड्रेसअप करूँगी, उस अकॉर्डिंग ही चलूँगी, उस अकॉर्डिंग ही सोचूंगी। क्योंकि जब आप ये सब बिहेव करते हो, उस अकॉर्डिंग ही सोचते हो, यहाँ पे आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और वो जो आप दिखा रहे हो उससे पे ही बिलीव करने लग जाता है। तो हाँ, आपको अपने ब्रेन के साथ थोड़ा खेलना है और उसको बिलीव करवाना है कि आप कॉन्फिडेंट पर्सन हो और आप कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है रीफ्रेम फेलर्स एज लेसन्स। तो हम अधिकतर कुछ नई चीज़ क्यों नहीं ट्राई करते हैं? क्योंकि हमको लगता है हम फेल हो जाएंगे और इसकी वजह से लोगों के सामने हमारी इमेज ख़राब हो जाएगी और फिर शायद हम उस सिचुएशन से कभी ओवरकम नहीं कर पाए। बट ये हमेशा सोचने वाली बात है कि जब भी हम कुछ ऐसा चैलेंजिंग काम करेंगे तो गलतियां भी करेंगे और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जीतेंगे। अदरवाइज़ हर कोई विनर होता, तो कोई तो होगा जो हारेगा। क्या हो गया कई बार अगर हम हार गए तो, क्योंकि वो हारने वाली सिचुएशन भी आपको काफ़ी कुछ सिखा सकती है। तो इस फेल होने के डर को खुद पे हावी मत होने दो, अदरवाइज़ कभी भी आप किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे और ना ही कभी खुद के बारे में जान पाओगे। आपको सिचुएशन से सीखने पे फोकस करना चाहिए कि इन मिस्टेक्स से मैंने क्या सीखा, नेक्स्ट टाइम मुझे क्या अवॉइड करना है। ये सब चीज़ें आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है सराउंड योर सेल्फ विथ ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल। सो योर सर्कल इन्फ्लुएंसेस योर पर्सनैलिटी। तो उन लोगों के साथ कनेक्ट हो जो आपको इंस्पायर करते हैं, आपको अपलिफ्ट करते हैं और आपको कुछ अच्छी हैबिट्स फॉलो करने पे इंस्पायर करते हैं, क्योंकि ये लोग ही है जो आपकी हेल्प करेंगे आपको लाइफ में ग्रो करने में। ये तो आपने सुना भी होगा कि हम जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं हम वैसे ही बनते हैं। सो चूज़ योर सर्कल वाइजली। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड डेली। ग्रेटिट्यूड रिवायर्स योर ब्रेन पॉजिटिवली। जो भी दिन में आपको टाइम मिलता है 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, और जब आप अपना फोकस उन पॉजिटिव साइड पे लगाते हो देन ये आपको अच्छा फील करवाता है और साथ में आपको लगता है कि आपके पास काफ़ी वजह है खुश रहने की। क्योंकि हमारा अधिकतर फोकस सिर्फ हमारी प्रॉब्लम्स पे ही होता है और इसकी वजह से हम खुद को बुरा भला कहते रहते हैं, खुद को दुखी करते रहते हैं और जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं उनको अवॉइड करते रहते हैं। बट जब हमारा फोकस अपनी ब्लेसिंग्स पे जाएगा देन सब चीज़ें हमको खुद के बारे में अच्छा फील करवाएगी, साथ में हमको मोटिवेट भी करेगी उन चीज़ों को अचीव करने में जो हम चाहते हैं लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट है लर्न इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपको खुद के इमोशंस को मैनेज करना नहीं आता है देन ये आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सो यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर इमोशंस एंड जितना आप खुद के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे, उतना ही आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे, अपने आप को उन हार्ड सिचुएशन को फेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। सो नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ ओवरवेलमिंग सा लगे तो पोज लो, एक डीप ब्रेथ लो, फिर सोचो कि अभी आप क्या फील कर रहे हो। नेक्स्ट टाइम अपने इमोशंस के बारे में समझो, अपने इमोशन को लेबल कर पाओगे उतने ही अच्छे से उस सिचुएशन को मैनेज कर पाओगे। बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस इज द की टू सक्सेस। जस्ट आइडेंटिफाई व्हाट यू फील कैन हेल्प यू मैनेज इट बेटर। तो लास्ट पॉइंट है इम्प्रेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हमेशा क्यूरियस रहो, ये मत सोचो कि बस अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ही नई चीज़ें पता लगेगी खुद के बारे में भी और क्या आसपास हो रहा है उस बारे में भी, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे। सो बुक्स पढ़ो, कोर्सेज लो, वर्कशॉप्स अटेंड करो, बेसिकली अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। जितनी नॉलेज को बढ़ाओगे उतना ही खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही आपका माइंड शार्प रहेगा। तो ये 10 साइकोलॉजिकल वेज थे जो आपकी हेल्प करेगा आपकी इनर पर्सनालिटी को पूरा चेंज करने में, एंड ये काफ़ी इफेक्टिव है, ट्राई करके देखना। ये सब जो मैंने पॉइंट्स बताए इन सब की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। जो लड़की एक टाइम पे एकदम शाय होती थी, किसी से बात भी नहीं करती थी, आज वो खुद इवेंट्स कर रही है, नए लोगों से बातें कर रही है, नेटवर्किंग कॉल कर रही है, कंसल्टेंसी दे रही है। पर उस टाइम मैं ये सब सोचती जो मैं अभी कर रही हूँ तो वो मेरे लिए एकदम इम्पॉसिबल होता। तो ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने डिसाइड किया था एक्शन लेना। मैंने
डिसाइड किया था खुद को चेंज करना, तो जो भी चीज़ें मैंने आज बताई है वो सब सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप खुद डिसीजन लोगे, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे खुद को चेंज करने की। चाहे फिर कोई सा भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो या फिर कुछ भी दूसरे लोग आपको बोल ले, एंड में जो आपकी लाइफ को बदल सकता है वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद ही हो। सो अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो जो भी मैंने आज ये पॉइंट्स बताया है उनको फॉलो करना स्टार्ट करना, एंड ये आपकी हेल्प करेगा आपका बेस्ट वर्जन बनने में। Don't forget to like, share and subscribe for more videos that can help you to become the best version of yourself। और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।